हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल मॉडर्न पढ़ाई के ऊपर। और आज हम यह टॉपिक कवर करने वाले हैं कॉमन नेम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी न कभी ये इस तरीके के नाम सुने होंगे: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, आइसोपेंटाइल, आइसोब्यूटाइल, एंड प्रोपाइल। इसी नेम के बारे में आज हम डिटेल चर्चा करेंगे। इस तरीके के नाम को हम कैसे लिख सकते हैं और क्या क्राइटेरिया होता है। एंड वीडियो के एंड में मैं आपके साथ अपना पर्सनल 3 सिंपल टिप्स एंड शेयर करने वाला हूँ, जिससे आपको इस तरह के कंपाउंड्स का नाम लिखने में बहुत ही आसानी हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी इंतजार के अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके के नाम को लिखने से पहले कुछ बेसिक चीजें जो हमें याद होनी चाहिए। जैसे एक कार्बन का मतलब होता है प्राइमरी, अगर 2 कार्बन हुआ उसे हम कहेंगे सेकेंडरी, 3 कार्बन हुआ उसे हम कहेंगे टर्शियरी, 4 कार्बन हुआ उसे हम कहेंगे क्वार्टरनरी। अब आइए इसका मतलब समझते हैं कि एक कार्बन होने का मतलब क्या है। ठीक है, ऊपर जो एग्जाम्पल्स उसको नहीं देते, यहाँ नीचे के एग्जाम्पल को देखते हैं। ये काफी क्लियर है क्योंकि इसमें हमने हाइड्रोजन फिल नहीं किया है। अब देखिए ये वाले कार्बन को, ठीक है, जो 1 नंबर पर है, इसने बगल वाले कार्बन के साथ सिर्फ एक बॉन्ड बना रखा है। इसके अलावा और कोई भी बॉन्ड इसने नहीं बनाया है। तो ऐसा कार्बन जो सिर्फ एक बॉन्ड बना करके है अपने बगल वाले कार्बन के साथ, उसको हम कहते हैं प्राइमरी कार्बन। उसको हमने पी, स्मॉल पी से डिनोट कर दिया। ठीक है, ये समझ में आया। अब आगे देखते हैं 2 नंबर कार्बन पे जो है, इससे देखो एक बॉन्ड यहाँ बना रखा है, यहाँ पर एक बॉन्ड यहाँ बना रखा है। टोटल कितने बॉन्ड बनाए? 2 बॉन्ड। तो 2 बॉन्ड अगर होता है तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी। ठीक है, ये हुआ। देन हमारे पास इस कार्बन को देखो, इसने भी यहाँ पर 2 बॉन्ड बनाया है, एक बॉन्ड इस तरफ और एक बॉन्ड इस तरफ, ये भी हो गया हमारा सेकेंडरी। लास्ट वाला कार्बन देखो, यहाँ पे भी इसने सिर्फ एक बॉन्ड बनाया इस तरफ, तो ये हो गया हमारे पास प्राइमरी। ओके, समझ में आ गया। देखिए हमारा सिंपल कंसेप्ट हुआ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी वाले एग्जाम्पल अभी आने वाला है। ठीक है, सर एग्जाम्पल ये कार्बन को देखो, इसने सिर्फ एक बॉन्ड बनाया इधर, इसको मैं बोलूंगा प्राइमरी। ये कार्बन को देखो, इसने 2 बॉन्ड बना रखे, इसको मैं बोलूंगा सेकेंडरी। सिमिलरली ये भी सेकेंडरी हो जाएगा, ये भी प्राइमरी हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखते हैं टर्शरी वाले एग्जाम्पल पे हम लोग कि क्या हो। चलिए अब यहाँ पे टर्शरी कार्बन ढूंढ के दिखाइए। तो यहाँ पर देखो ये वाला जो कार्बन, ये टर्शरी होना चाहिए। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं? देखो इसने एक बॉन्ड इस कार्बन से बनाया, एक बॉन्ड यहाँ बनाया और एक बॉन्ड यहाँ बनाया है। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हो गए? 3। तो इसको हम प्यार से कहते हैं टर्शरी, यानी कि मैं इसको डिनोट कर देता हूँ T से। समझ में आया? बाकी कार्बन भी आप यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, अब एक एक करके इस सारे ही कार्बन का हम यहाँ लिखते हैं, कौन प्राइमरी, कौन टर्शरी और कौन सेकेंडरी है यहाँ पर। ठीक है, देखो तो ये वाला कार्बन तो टर्शियरी हो गया। ये कार्बन प्राइमरी, इसमें सिर्फ एक बॉन्ड बना रखा है। ऊपर वाला कार्बन भी प्राइमरी, सिर्फ एक बॉन्ड बना रहा है। नीचे वाला ये कार्बन भी प्राइमरी, सिर्फ एक बॉन्ड बनाया है। इस कार्बन को गौर से देखो, इसने एक बॉन्ड यहाँ एक बॉन्ड यहाँ, ये सेकेंडरी हो गया। ऊपर वाले कार्बन को देखो, अच्छा सॉरी, ये कार्बन जो है इसने एक बॉन्ड इधर बनाया, एक बॉन्ड ऊपर भी बनाया, तो ये भी हमारा टर्शियरी कार्बन है। 3 बॉन्ड इसने भी बना रखे, तो ये टर्शियरी हो गया। अब ये कार्बन को देखो, इस कार्बन ने एक बॉन्ड इधर बनाया, एक बॉन्ड इधर, तो ये भी हो गया सेकेंडरी। और लास्ट वाला कार्बन हमारा हो गया प्राइमरी। क्लियर है? अब आइए आगे हम देखते हैं, आप क्वार्टरनरी की तरफ चलते हैं, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। बट उससे पहले हम ये समझते हैं, ये थोड़ा चीजों को रिकैप करा देता हूँ। इथेन, आपको याद है होगा कि अल्केन से अगर हम एक हाइड्रोजन बाहर निकालते हैं तो वो अल्काइल ग्रुप बन जाता है। तो यहाँ पर इथेन से हमने एक हाइड्रोजन निकाला, ये बन गया इथाइल। अब इस पूरा जो इथाइल है इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? अल्काइल। अल्काइल को हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे सिंगल बॉन्ड आर। अगर मैं कहीं पे भी इस तरीके से लिखता हूँ सिंगल बॉन्ड आर, उसका मतलब इस तरीके का एक बड़ा पूरा अल्काइल ग्रुप हो सकता है, या इससे भी बड़ा अल्काइल ग्रुप हो सकता है। क्लियर है? याद रहेगा बात, याद रखिए, आगे यूज होने वाला है। आगे देखिए, अब मुझे आप इसका नाम बताओ। ये एक स्ट्रेट चेन है, अगर इस तरीके से स्ट्रेट चेन होता है उसको हम लोग एन नाम यहाँ पर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा एन प्रोपेन। क्योंकि स्ट्रेट चेन है, 3 कार्बन है, तो ये हमारे पास क्या गया? एन प्रोपेन। अब यहाँ पे मैंने एक हाइड्रोजन इसका निकाल दिया, ये भी एन ही एक स्ट्रेट चेन है, तो इसका नाम हो जाएगा एन प्रोपाइल। क्यों? क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप हो गया है। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे मैंने देखो वही नाम हमने लिख दिया, फिर से ये आप नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। अब मैं इसका नाम आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप अटैच है, अब आपको बोलेगा भाई इस पूरा कंपाउंड का नाम लिखो। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो अल्काइल ग्रुप है ये किस कार्बन से अटैच है। तो देखो ये इस कार्बन से अटैच है, अरे इस कार्बन ने सिर्फ एक बॉन्ड बना रखा है अपने पीछे वाले कार्बन से। मतलब ये कैसा हुआ? प्राइमरी। अब प्राइमरी में हमारे पास
एन हम यूज करेंगे, प्राइमरी हम एन में भी यूज करेंगे, अगर सेकेंडरी आता है तो हम आइसो वर्ड यूज करेंगे। टर्शरी से 3D के लिए, 3 कार्बन के लिए टर्शरी यूज करते हैं शॉर्ट में, और क्वार्टरनरी होने से हम नियो यूज करते हैं, ये 4 वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास प्राइमरी हम क्या यूज करेंगे, सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे यूज करेंगे एन। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा भाई एन, 3 कार्बन है तो हो गया हमारे पास एन प्रोपाइल, और अल्काइल ग्रुप के लिए नाम आ जाएगा अल्काइल। इस पूरा कंपाउंड का नाम हो गया एन प्रोपाइल अल्काइल। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अब यहाँ पर हम आपको दूसरे एग्जांपल में समझाते चीज को, यहाँ पर एक चीज नोट डाउन कर लीजिए। अगर कोई अल्काइल ग्रुप है जो 2 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है, तो देखो सिंपल है, प्राइमरी को हम लोग 1 डिग्री बोलते हैं, सेकेंडरी को 2 डिग्री, टर्शरी को 3 डिग्री, कंफ्यूजन नहीं होना है, बस अलग अलग नाम से। तो इसको हम लोग आइसो वर्ड यूज करते हैं। बट वही अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है जो 2 डिग्री कार्बन यानी कि सेकेंडरी कार्बन से अटैच है, उसको हम सेकेंडरी वर्ड ही यूज करते हैं। ठीक है, याद रहेगा दोनों के डिफरेंस है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो अल्काइल ग्रुप है, ये इस कार्बन से अटैच है जो कि सेकेंडरी कार्बन है, इसके लिए हम नाम क्या लिखेंगे भाई, आइसो। तो यहाँ पर हम ये नाम लिखते हैं, यहाँ पर हमारे पास नाम हो जाएगा आइसो। 4 कार्बन है मेन चेन में, तो यहाँ पे नाम हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल। ठीक है, ये 4 कार्बन है, देखो यहाँ से यहाँ तक 4 कार्बन है आपके पास, तो आइसो ब्यूटाइल हो गया। और अल्काइल है, यहाँ पे बस नाम हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल अल्काइल। अभी अल्काइल कुछ भी हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, सॉरी प्रोपेन हो सकता है, इथेन हो सकता है, ऑक्टेन हो सकता है, एज पर क्वेश्चन वो कुछ भी हो सकता है। इसमें भी सेम वही कार्बन है, 4 कार्बन का ही चेन है। और ये देखो जहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है वो सेकेंडरी कार्बन ही है, तो सेकेंडरी के लिए हम यहाँ पे सेकेंडरी ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल हो जाएगा यहाँ पर, सेकेंडरी ब्यूटाइल। और OH के लिए हम यहाँ पे ऐसा अल्कोहल ही वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं आप और बेटर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमने जो अल्काइल ग्रुप लगाया है, ये हमने जिस कार्बन से लगाया वो कितना डिग्री है, इसमें देखो एक यहाँ बॉन्ड बनाया, एक यहाँ बनाया, और एक यहाँ बना रखा है, मतलब टोटल 3 बॉन्ड्स। 3 बॉन्ड्स के लिए हम क्या यूज करते हैं भाई, टर्शियरी। तो यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा इसका, टर्शियरी के। टोटल 4 कार्बन है, तो टर्शियरी ब्यूटाइल हो गया, टर्शियरी ब्यूटाइल। और अल्काइल का नाम हो जाएगा हमारे पास अल्काइल, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्काइल। क्लियर है। और नीचे वाला भी हम लोग, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप में हम लोग टर्शियरी ही वर्ड यूज करते हैं, यहाँ पे कोई स्पेशल वर्ड नहीं दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्कोहल है, सेम आपको समझ आ रहा है, ये इस कार्बन से अटैच्ड जो कि टर्शियरी कार्बन है, तो यहाँ पे हमारा सेम नाम हो जाएगा, बस लास्ट में अल्कोहल आ जाएगा। तो यहाँ पे हम नाम लिखते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल, BUTY है ब्यूटाइल, एंड लास्ट में हमारे पास हो जाएगा अल्कोहल। ठीक है, समझ में आया। आइए अब एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं, फिर के साथ में सिंपल ट्रिक शेयर करूंगा अपने। बेसिकली ये क्वेश्चंस मैंने आपके होमवर्क के लिए बनाए हैं। ठीक है, इसको आपको होमवर्क में बताना है, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा। मैं सिंपली बता देता हूँ कि ये कितने कार्बन से अटैच्ड है। ये इस कार्बन से अटैच्ड है, आप देख सकते हैं ये कार्बन प्राइमरी है। ठीक है, तो ये अल्कोहल भी यहाँ पर इस कार्बन से अटैच्ड है, ये कार्बन भी प्राइमरी है। मैंने बता दिया इस कार्बन से अटैच्ड है। इस कंपाउंड का पूरा नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। देखते हैं आप लोगों में से कौन इसका नाम कमेंट कर पाता है। ठीक है, आइए तो अब मैं सिंपल टिप्स आपके साथ शेयर करता हूँ कि भाई कोई भी ब्रांच अगर लगा है या कोई भी अल्काइल ग्रुप है वहाँ पर, वो किस नंबर कार्बन से अटैच्ड हुआ हम कैसे पहचानेंगे। सिंपल फंडा बताता हूँ आपको, पहले मेन चेन पहचान लेना है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये हमारे पास मेन चेन है। ओके, मेन चेन पहचान लेना, उसका नंबरिंग कर लेना। आप नंबरिंग करने का सारा तरीका मैंने बता रखा है आपके पीछे सारे लेक्चर। ठीक है, देख सकते हैं 3 4 5 6 7, टोटल 7 कार्बन हुए। अब यहाँ देखो 4 नंबर कार्बन पर ये आपका अटैच्ड है। ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पर एक अलग से जो ग्रुप अटैच्ड है ब्रांच, ये 4 नंबर कार्बन पर है। तो जो ब्रांच होगा उसको हम ऐसा अलग निकाल लेंगे बाहर। ठीक है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। पूरा जो मेन चेन है उसको हम ऐसा अल्काइल ग्रुप मान लेंगे, उसको हम डिनोट करेंगे R से। क्यों ऐसा किया, यहाँ पे ऐसा करने से हमें आसान हो गया आप समझना है कि भाई ये अल्काइल किस कार्बन से अटैच, ये अल्काइल देखो इस कार्बन से अटैच्ड है, और इसने एक बॉन्ड इधर बना रखा है, एक बॉन्ड इधर बना रखा है, मतलब टोटल 2 बॉन्ड। तो ये कैसा कार्बन हुआ, सेकेंडरी कार्बन। अब हमारे लिए नाम लिखना आसान हो गया। इसका मतलब ये कंपाउंड कैसे कि भाई सेकेंडरी हो गया। ठीक है, सेकेंडरी। और नीचे हमारे पास ये क्या है, पेंटाइल। देख लो 3 कार्बन, तो सेकेंडरी पेंटाइल हो गया। और ऊपर हमारे पास 7 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम, हेप्टेन। इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, सेकेंडरी पेंटाइल हेप्टेन। क्लियर है।
आइए मैं इसका पूरा फॉर्मेट आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने यहाँ पे लिखा है, देखो इस तरीके से आपको ट्रीट करना है। जो भी आपके पास अल्काइल ग्रुप उसका ऐसा आर लिख के आप देखिए साइड में जाके कि भाई वो कितने नंबर कार्बन से अटैच्ड है, फिर आप ऐसा नाम आराम से लिखो। ठीक है, क्लियर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, थ्री टाइप्स का होता है, एक वो हो गया, ये तीसरा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी नंबरिंग करते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड है हमारे पास, 3 4 5 6 7, टोटल 7 कार्बन है और पहले वाले पे डबल बॉन्ड है। यहाँ पे भी सेम आपको वही काम करना है, जो नीचे ब्रांच है उसको अलग निकालिए और ऊपर पूरा ग्रुप को आप आर नाम दे दीजिए। ठीक है, इसको आपको आर नाम दे देना है। एंड देन आपको अब यहाँ पर हम चेक करेंगे भाई ये जो हमारा नन्ना सा मुन्ना सा जो अल्काइल ग्रुप है ये इस कार्बन से अटैच्ड है और ये कार्बन ने एक बॉन्ड इधर बना रखा है। ठीक है, देखो एक बॉन्ड इधर बना रखा है, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, टोटल 3 बॉन्ड। 3 बॉन्ड के लिए क्या हो गया, टर्शियरी। तो आइए हम इसका नाम लिखते हैं। 4 नंबर पर है हमारे पास ये, तो हम इसका नाम सिंपली लिखेंगे भाई, पहले पोजीशन बताते हैं। 4 नंबर पर कौन है, टर्शियरी है। कैसा टर्शियरी है, यहाँ पे देखो टोटल कितने 4 कार्बन, टर्शियरी ब्यूटाइल। 4 टर्शियरी ब्यूटाइल, मेन चेन में 7 कार्बन, तो वहां से हो जाएगा हमारे पास हेप्टेन। बहुत इजी है। ओके, चलिए अब आज का लास्ट एग्जांपल देखते हैं, देखिएगा लास्ट टाइप क्वेश्चन जहाँ पर हमारे पास, सॉरी 1 मिनट पीछे में एक चीज करेक्ट करता हूँ। ठीक है, वहां पे एक मिस्टेक हो गया, 1 मिनट। बताओगे क्या मिस्टेक हुआ था, आप लोगों ने अब तक नोट कर लिया होगा। यहाँ पे मैंने सिंगल बॉन्ड का ही नाम लिख दिया, जबकि यहाँ पर ये हेप्टेन नहीं होगा, ये हेप्टीन होगा। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड है हमारे पास, सिंगल बॉन्ड नहीं है। तो ये नाम क्या होगा, फोर टर्शियरी ब्यूटाइल हेप्टीन, ये काट देना आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे भैया नंबरिंग कर लेते हैं, कितने कार्बन, 1 कार्बन, 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन टोटल हो गए। ओके, अब यहाँ 5 नंबर कार्बन पर ये पूरा ब्रांच है, इसको मैं अलग से लिखता हूँ। सेम ये फंडा आपको हमेशा अप्लाई करना है भाई, बहुत इजी होगा आपके लिए समझना। तो ऊपर हम पूरे अल्काइल ग्रुप को आर नाम दे देते हैं एंड देन यहाँ पर आप चेक करते हैं ये जो अल्काइल है कितने नंबर कार्बन से अटैच, इस कार्बन से अटैच्ड है और इसने सिर्फ एक ही बॉन्ड यहाँ पे बना रखा है। इसका मतलब ये कैसा कार्बन है, प्राइमरी। यहाँ पर हमारे पास प्राइमरी के लिए हम क्या लेते हैं, एन। तो हम यहाँ पे नाम लिखेंगे भाई एन करके। ठीक है, तो यहाँ पर हम नाम लिखते हैं एन, और ये तो 4 कार्बन तो ब्यूटाइल होगा, एन ब्यूटाइल। ठीक है, एंड मेन चेन में 9 कार्बन, 9 के लिए हम लेते हैं नॉन, और ट्रिपल बॉन्ड है उसके लिए हम लेते हैं वाई यानी आइन। यहाँ से पूरा नाम हो जाएगा एन ब्यूटाइल 9 9। याद रहेगा, चलिए बहुत अच्छी बात है। सो यहाँ तक हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, नीचे कमेंट कीजिए आप प्रैक्टिस, मैं आपको पीडीएफ लिंक दे दूंगा, अपने डिस्क्रिप्शन पे अपडेट कर दूंगा। ठीक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसका प्रैक्टिस सेपरेट पूरा सीट दे दूंगा आपको। बट आज की टॉपिक हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अगर इसमें किसी तरीके का डाउट आपके पास है देन उसको आप बिल्कुल पूछिए, बेझिझक होकर के, आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा। बट आज की वीडियो में बस इतना ही, अब बहुत जल्द मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर लाइफ।